गम गणपतये नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायां बृहुयत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेन अपि अम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थे सर्वकार्यसिद्ध्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः आश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् इति दुर्गा सप्तश्लोकी संपूर्णम्। यह जो दुर्गा सप्तश्लोकी कहा जाता है इस स्तोत्र को, ये दुर्गा सप्तश्लोकी का अर्थ है परमेश्वर ने पार्वती देवी से ये प्रार्थना किए थे। कलयुग में सबके पास समय बहुत कम होता है और नित्य पूजा करना, पारायण करना, अनुष्ठान करना ये सब असंभव हो जाती है। लोगों का अपना अपना जीवन काल में कहीं सारे कर्तव्य रहेगा और कहीं सारे कर्म रहेगा। पारिवारिक झंझट में रहते हैं। पारिवारिक जीवन में रहते हुए नित्य चंडी पाठ जैसे 700 श्लोकों का पारायण करना असंभव हो जाता है। कवच, अर्गल, कीलक, रहस्यत्रय, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त आदि पारायण करके 700 श्लोकों का सप्तशती माला मंत्रराज पारायण, जिसको चंडी पाठ कहा जाता है, वो करने में 1.5 से 2 घंटे का जो समय लगता है वो बहुत लंबा समय हो जाता है। तो इन सभी मनुष्यों के लिए कोई सरल मार्ग में कुछ हो तो बताओ, ऐसे पार्वती से पूछे थे। तब पार्वती देवी ने कहा, हे ईश्वर, तुम्हारे साथ जो मेरा सान्निध्य है, प्रेम है, उसके लिए मैं ये तुम्हारे को उपदेश दे रहा हूँ, लोक कल्याण के लिए, ऐसे कहा गया है। चंडी सप्तशती में कवच पारायण करने से, चंडी कवच का पाठ करने से हर तरह का रक्षा मिल जाती है। शरीर में हर एक अंग के लिए एक एक देवी के रूप में भगवती रक्षा करती है, चंडी देवी। वैसे एक एक कार्यक्रम के लिए भी भगवती रूप से रक्षा करती है। वैसे कवच पाठ के बाद अर्गला पाठ आती है, चंडी अर्गला स्तोत्र कहा जाता है उसको। उसमें हर इच्छा पूर्ति करने के लिए मंत्र उसके अंदर है। फिर कीलकम कहते हैं तीसरा, वो कीलकम में नित्य जो कर्म है हम करते हुए, जो भी जाने अनजाने में करने वाला कर्म में, दुष्कर्म में, पाप कर्म में जो भी दोष होता है, उन सबको हटाते हुए, सारे श्रापों को, पापों को हटाते हुए पूरा रक्षा करती है, वो चंडी कीलकम कहा जाता है। फिर उसके बाद चंडी पाठ पूरा। इतना बड़ा पाठ करने में मनुष्य के पास समय कम होने के कारण, यदि समय हो तो पूरा पाठ कर सकते हैं, समय नहीं है तो क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, सुनो। ऐसे बोल करके पार्वती देवी परमेश्वर को समझा रहे थे, वही बात हम सुनने वाले थे। इसमें चंडी पाठ का अर्थ है, चंडी पाठ जो भी करे या करवाए पंडितों से, तो उनके लिए अनन्य फल है, अनन्य सामान्य। वो उसमें किसी भी तरह का, किसी भगवान से, किसी पूजा से भी उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। इतना तरह का प्राप्ति है, पुण्य का, इच्छा का, शक्ति का, विद्या का, हर तरह का इच्छा जो है वो चंडी पाठ से पूर्ति होती है। और रक्षा, इतना विशेष रूप से रक्षा मिलती है, क्योंकि कलयुग में कहीं शत्रु हो जाते हैं, कई तरह का बाधा बनते रहती है, लोग इतना दुखित हो जाते हैं, कोई कह नहीं सकते हैं। और ऊपर से तंत्र करने वाला, टोटकी करने वाला, शत्रु पीड़ा, स्मरण पीड़ा, धन के कमी का पीड़ा, ऋणग्रस्त होकर के लोन वालों का टेंशन, चारों तरफ कमाई करने के लिए रास्ता नहीं मिलना, ऐसे कई सारे दुख से जीवन जूझते रहती है। तो उस समय में रक्षा के लिए ये 700 श्लोकों का पारायण की जगह खुद स्वयं ये 7 श्लोक पारायण करें तो भी बहुत विशेष है। उनको वो पूरा फल प्राप्ति मैं करूंगी जो चंडी पाठ करने से प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये नहीं है चंडी पाठ नहीं करना चाहिए या चंडी पाठ नहीं करवाना। चंडी पाठ को साल में एक बार अपना जन्मदिन में, अन्यथा कम से कम शक्ति थोड़ा ज़्यादा है तो नवरात्र में पूरा, उससे भी शक्ति ज़्यादा है हर महीने अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पौर्णमी के दिन विशेष, उससे भी ज़्यादा शक्ति है तो शुक्रवार को किसी पंडित से करवाएं या खुद करें, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभी भी कहीं सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा चंडी पाठ नित्य करवाते हैं। वे लोग अपना घर में नहीं करवाए बल्कि किसी पंडित से, किसी मंदिर में नित्य करवाते रहते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा था। बहुत सारे लोगों की तरफ से हमारे पास ये नियम आती है, नित्य हमारे नाम पे चंडी पाठ करिए, हम महीने में एक बार जो भी द्रव्य बन पड़ेगी वो हम करेंगे, ताकि उनका वृद्धि भी अच्छा रहता है। कुछ लोग ऐसे भी है, मुंबई में हर दिन 9 चंडी पाठ करवाते हैं ब्राह्मणों को रख करके, मतलब 9 ब्राह्मण को रख करके सुबह सुबह हर दिन 9 बार चंडी पाठ करवाते हैं अपना नाम पे। ऐसे शक्ति के अनुसरण करते जाने से रक्षा भी वृद्धि होती है और पैसा द्रव्य का वृद्धि भी होती है और सुख शांति का भी वृद्धि होती है।
इस चंडी सप्तशती का सप्तश्लोकी के रूप में ये 7 श्लोक में क्या कहा गया है, उसका मीनिंग क्या है, ये समझते हैं। पहले श्लोक है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। ये विष्णु माया कहा जाता है इस प्रकृति माया को। माया माने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, मोहित हो जाना उस चीज़ में। वो किसी स्त्री पे हो सकता है या पुरुष पे हो सकता है, धन पे हो सकता है, भोजन पे हो सकता है, और मूवीज इत्यादि जैसे हो सकता है, या नशे में हो सकता है। किसी भी चीज़ में उलझ जाना, मोहित होकर के उस महामाया को निवृत्ति कर सके, ये शक्ति भगवती कृपा से, दुर्गा कृपा से ही प्राप्त होती है। ये जो माया है ये सिर्फ साधारण जनता के लिए नहीं है, महान महान विशेष ऋषि मुनि लोगों के लिए भी, ज्ञानी लोगों के लिए भी ये बहुत बाधक है। इतना बड़ा माया, ये प्रकृति का माया कहा जाता है। तो इस माया से रक्षा चाहिए, तो ये स्तोत्र 7 श्लोक का ये श्लोक करने से भी उसका रक्षा प्राप्त होती है। ज्ञानी नाम अपि चेताम से, ज्ञानी से सहित, मतलब इतना बड़ा ज्ञानी लोग है, वे लोग भी मोहित हो जाते हैं। ज्ञानी नाम अपि चेताम से देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय, बलवान हो या मनुष्य में बलहीन वाला हो, मंदबुद्धि हो, सभी लोग मोहित होकर के नशे जैसे चीज़ों पे भी उलझ जाते हैं, सांसारिक जीवन का सुख में भी उलझ जाते हैं। तो उन सबका रक्षा करो, रक्षा करे, ये माँ जी से प्रार्थना करते हुए श्लोक है, महामाया प्रयच्छतु, उस महामाया से मुझे रक्षा करिए। फिर दूसरा श्लोक है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभान ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, बहुत दुख के कारण मेरा मन बुद्धि विचलित है। दुर्गे मतलब दुर्गा देवी नहीं, यहाँ का अर्थ है बहुत दुखों के कारण। दुर्गा का अर्थ हजारों है, उसमें ये कर्द यहाँ पर आती है, बहुत दुखों के कारण मैं उलझ गया हूँ, उनके कारण मेरा मन बहुत विचलित हो गई है, मुझे बहुत भय लग रही है, हार जाता हूँ, हर जगह पे हारते जा रहा हूँ, कोई जीतने का रास्ता नहीं दिख रही है, ऐसे परिस्थिति में मैं हूँ। दुर्गे स्मृता हार से भीति मशेष जंतु हो, भीति माने भय, अशेष जंतु हो, हर मनुष्य को, हर प्राणी को रहता है। स्वस्थई स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी, यदि वो नहीं है, अच्छे लोग हैं जो विशेष विवेकी है, हर जगह पे जीत रहे हैं, हर जगह पे अच्छा चल रही है, जीवन अच्छा से चल रही है, परिवार अच्छा चल रही है। स्वस्थई स्मृता, स्मृता माने बुद्धि, ये सारे स्वस्थ ही माने स्वास्थ्य रहना, पारिवारिक स्वास्थ्य, धन का स्वास्थ्य, व्यवहार का स्वास्थ्य, व्यापार का स्वास्थ्य, परिवार स्वयं का स्वास्थ्य, देह का स्वास्थ्य, सब कुछ अच्छा रहते हुए उनका मति भी भ्रष्ट होने में समय नहीं लगता है। तो अहंकार के कारण, प्रौढ़ के कारण, गर्व के कारण उनका भी मति भ्रष्ट हो जाती, वो इसमें उसमें भी रक्षा कर सके, ऐसे मंत्र है ये। स्वस्थई स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी, मतलब उतना शुभ मति को, शुभ मति माने अच्छा बुद्धि देने वाली, प्रदान करने वाली मंत्र है ये। मतिमतीव शुभान ददासी, दारिद्र्य दुःख भयहारिणि कात्वदन्या, अच्छा से चारों तरफ से सुखी जीवन चल रहा है वो भी, या चारों तरफ से दुखी जीवन चल रहा है वो भी, दोनों के लिए भय हमेशा रहता है। दारिद्र्यम दुःख भयहारिणि, दरिद्रता का दुख हमेशा रहता है, हर एक इंसान को रहता है। पैसा रहे तो भी उनका अलग दरिद्रता होती है। कई सारे पैसा वालों को देखो, कुछ समय के बाद भोजन करने के लिए नहीं रहता है, शुगर के कारण नहीं खा सकते, वो कारण नहीं खा सकते, ये खाना नहीं खा सकते, ऐसे दुख है, वो भी एक दरिद्रता ही है जीवन में। ऐसी स्वयं परिस्थिति का पैसा नहीं है, धन नहीं है, परिवार नहीं है, वो भी एक दरिद्रता है, वो भी नहीं खा सकता। ऐसे हर तरह का दरिद्रता तो चलते रहती है जीवन में। ऐसे दरिद्रता का, दुख को, भय को नाश करने वाली, दारिद्र्य दुःख भय हारिणि कात्वदन्या, हारिणि मतलब नाश करने वाली, दारिद्र्य दुःख भय हारिणि कात्वदन्या, स्वस्थई स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी दारिद्र्य दुःख भय हारिणि कात्वदन्या सर्व उपकार कारणाय सदार्द्र चित्ता, मतलब इन सब चीज़ों से रक्षा करने वाला मंत्र है। सर्व उपकार मतलब सारे दुखों के लिए, दरिद्रताओं के लिए कोई उपाय है तो वो एक ही उपाय है, ये 7 श्लोक का चंडी पाठ का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। साथ ही साथ ये चंडी सप्तश्लोकी का पारायण स्वयं करने से भी उतना ही फल के प्राप्ति होती है। सदा आर्द्र चित्ता, आरती के साथ, मतलब आर्द्रता के साथ, आर्द्रता माने बहुत दीन होकर के, दुखित होकर के जो है वो माँ के सामने जाकर के रोएं, मेरा गलतियाँ जो भी है, जाने अनजाने में किया हुआ गलती को माफ़ करके मुझे क्षमा करके मुझे कृपा करे, ऐसे बोल करके माँ जी से प्रार्थना करें, उनका रक्षा हमेशा माँ जी करती है। इसके बाद श्लोक में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये तीसरा श्लोक है 7 श्लोकों में से। सर्वमंगल मांगल्ये, सर्वमंगला मतलब हर तरह का सौमंगल्य स्थिति, सौमंगल्य माने शुभ योग स्थिति देने वाले, हर सर्वत्र विजय देने वाले मंगला देवी, मांगल्ये शिवे, मंगला देवी जो है, शिवे माने पार्वती देवी, दुर्गे देवी, चंडी देवी को शिवे कहा जाता है। क्या करती है ये शिवे? इनका कृपा होने से ही सर्व अर्थ साधिके, हर तरह का अर्थ को प्राप्त करवाती है। अर्थ माने धर्म अर्थ काम्य मोक्ष, इसमें अर्थ का मतलब धन कहा जाता है, किंतु अर्थ का माने जो मांग है उसको अर्थ बोलते हैं। जैसे विद्यार्थी माने विद्या को अर्थी मांग रहा है, धनार्थी धन को मांग रहा है, उद्योगार्थी उद्योग को मांग रहा है, व्यापारार्थी व्यापार वृद्धि मांग रहा है, वृद्धियार्थी वृद्धि को मांग रहे हैं। ऐसे हर मांग जो है वो पूरा करने वाला, सिद्धि करने वाले, साधिके माने सिद्धि करने वाली, हर अर्थ को देने वाली उस त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबके गौरी मतलब दुर्गा देवी शरणे, मैं शरण नमस्कार कर रहा हूँ, जो गौरी देवी का स्वरूप नारायणी को, नारायणी नमोस्तुते ऐसे कह करके नमस्कार कर रहे हैं। फिर चौथा श्लोक में यहाँ पर अर्थ का हो गया, उससे पहले सर्वमंगला का हो गया, अब तीसरा
आरती कहते हैं इस श्लोक में, ये चौथा वाला श्लोक में आरती माने दुख। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य अर्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जो दुर्गा देवी से शरण प्राप्ति लेना चाहते हैं, प्राप्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं शरण तरफ से, दीनार्थ जो भी दया रूप में माँ जी कृपा करती है, दया भाव से जो माँ जी कृपा करेगी वो सर्वस्य अर्ति हरे देवी, हर तरह का अर्ति नाश करती है। आरती ही माने दुख, अर्थ माने सुख। आरती क्या होता है? कई तरह का दुख होती है जीवन में, इंसान को हर चीज में भय उछला हुआ रहता है। जितना भय हो जाता है जीवन में, कोई चीज कर ही नहीं पाता है, वैसे भय से आरती क्या मतलब दुख होना शुरू हो जाता है। वो नाश है, ये नाश है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई एक छोटा काम नहीं होता हो तो विचलित हो जाते हैं, मन बुद्धि विचलित हो जाते हैं। कई सारे लोग तो सुसाइड तक भी चले जाते हैं। वो जो सुसाइड तक भी जा रहे हैं ना, उन सबको भी एक ही बात है, एक बार मन से माँ जी से प्रार्थना करो ढंग से, अपने आप सब कुछ स्थिर हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं है जैसे कि कोई भी आज रात को पूजा किया सुबह तक ठीक हो जाएगी, वो तो अविवेकता है। विवेकता ये होती है, प्रार्थना करो, शुरू करो, कुछ समय के बाद तुम्हारे को रास्ता दिखेगी, रास्ते से ढंग से जाओ, सत्यता मार्ग में जाओ, धर्म के मार्ग में जाओ, अपने आप विजय प्राप्त होता है। ये नारायणी जो है वो उस रक्षा करके चंडी परदेवता उनका कृपा करती है, वो उस चंडी परदेवता को मैं नमस्कार कर रहा हूं, ऐसे कहते हैं। और इसके बाद 5वां श्लोक है, इन सारे विचारों में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो भय है। उसके लिए यहां पर लिखा है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे, हर जगह हर रूप में तुम ही हो, मैं जानता हूं। सर्वेशे, हर चीज का अधिकारी भी तुम ही हो, और हर शक्ति का रूप भी तुम ही हो। शक्ति माने यहां पर भोजन खाने से एक तरह का ताकत जो मिलती है वो शक्ति है। वैसे जब बाहर या कहीं घूमने जा रहे हो, तुम्हारा पॉकेट में जो धन है वही तुम्हारा ताकत है, उसी को शक्ति है। शक्ति उस रूप में तुम्हारे साथ है। और शादी करके परिवार में एक स्त्री को लेकर आकर के अपना जीवन पूरा अपना बच्चों का मां बना रहे हो, वो एक शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारे साथ है। यदि पढ़ाई कर रहे हो तो विद्या जो है वो तुम्हारा शक्ति है। उद्योग कर रहे हो तो नॉलेज जो है वो तुम्हारा शक्ति है। ऐसे हर तरह का शक्ति का रूप जो है, शक्ति का समान जो पार्वती देवी है, दुर्गा देवी है, मैं उससे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, भयेभ्य त्राहिनो देवी। कहीं पर भी मुझे भय रह गए तो वहां से मुझे रक्षा करें। विद्यार्थियों को भय कब आती है? जब एग्जाम देना पड़ जाता है, एग्जाम पास निकट आते ही भय हो जाता है। व्यापारी को भय कहां होती है? व्यापार का आरंभ कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद वो सेल नहीं हो रही है, वहां भय शुरू हो जाती है। कैसे सेल करें, किस रूप से सेल करें, कुछ नया आइडिया लेकर आ जाए, इससे पहले उनके पास भय आ जाता है। वैसे भोजन कर रहे हो और भर भर के खाना खा रहे हो तो पहले भय आ जाता है कहीं कोई रोग ना आ जाए। इसलिए वहां पर भर्तृहरि का नीति शतक में एक जगह बोलते हैं, भोगे रोग भयम रिपुक्षित भयम वित्तेव दाढ़्या भयम। मतलब एक श्लोक पूरा यही भय का बारे में बताते जाते हैं। आखिरी में बोलते हैं वैराग्यम एवं अभयम, मतलब जो भय नहीं है वो क्या है? दुर्गा देवी का कृपा। भोगे रोग भयम, मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, सिगरेट पीना है, नशा करना है, स्त्रियों के साथ घूमना है, पुरुषों के साथ घूमना है, जो इच्छा वो करना, जब मर्जी उठना, जब मर्जी सोना, ये सब चीजें सोच रहा हूँ, किंतु ये सारे सुख करने से जल्दी रोग आ जाएगी। मुझे रोग का भय बहुत बड़ा है। रिपुक्षिति भयम, जो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे तो ये क्या शत्रुता का भय है, राजा का भय है, मतलब पुलिस वालों का, गलतियां कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो, फिर भी जरूरी है कर रहा हूँ, और कोई रास्ता नहीं, फिर भी पुलिस वालों का भय है, तो गलती मत करो, तब भी वो एक तरह का भय आते हैं। हर तरह का किसी न किसी भी रूप से कोई ना कोई भय हमारे को उलझते रहती है। तो इस सारे तरह का भयों से रक्षा करने वाली त्राहिनो देवी, त्राही माने रक्षा करे, देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, उस दुर्गा देवी को मैं नमस्कार कर रहा हूं। और इसके बाद ये सारे के एक रूप में हो गए, सारे भय हो गया, सारे दुख हो गया। पहले श्लोक में प्रार्थना मोहा-माया का निवारण बोल दिया, फिर दुख दारिद्र्य दुख को निवारण बोल दिया, फिर उसके बाद अर्थ, मतलब जो भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी कमाना चाहते हैं उन सब के लिए कृपा कर दिया, फिर आरती का निवारण कर दिया, फिर उसके बाद भय का यहां पर नाश कर दिया। अब इसके बाद वाला श्लोक जो है 6वां श्लोक, यहां पर रोगान शेषान अपहंसि तुष्टान रुष्टातु कामान सकलान अभीष्टान त्वाम आश्रितानां न विपन्नराणां त्वाम आश्रिताः आश्रयतां प्रयान्ति। अनेक तरह का रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग है, चारों तरफ रोगों का उलझन है। किस रूप से रोग आएगी पता नहीं है, वो सारे रोगों से विचलित हो गया हूं। तो सकलान अभीष्टान, हर तरह का इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई काम करना चाहता हूं, तो मेरे लिए रोग बहुत भयानक होकर के मुझे पीड़ित कर रही है। मतलब सर दर्द कर रही है, किसी को कोई काम करने से पहले सर दुख रही है, बुखार आ गई है, कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सुस्त लग रही है, ये सब चीज़ों से मुक्ति दिलाओ माते, त्वाम आश्रिताना, मैं आपका आश्रय पे आ गया हूँ, मुझे आश्रित करके रक्षा करें, ऐसे प्रार्थना करना है। इसके बाद 7वां श्लोक है, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी। मेरा हर तरह का, हर विचार का, हर स्थिति का बाधा को निवृत्ति करके ये तीनों लोगों का अखिलेश्वरी मुझे रक्षा करे। एवमेव त्वया कार्यम, मेरा हर तरह का कामों में, कार्यों में विजयी ही मुझे मिले, किसी भी तरह का शत्रु नहीं रहे। एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम, मेरा हर तरह का कार्यों में शत्रु ना रहे। इसका अर्थ क्या होता है? शत्रु मतलब मनुष्य के रूप में नहीं रहता है, शत्रु अन्य बहुत कई रूप का शत्रु है। विद्या का शत्रु मंदबुद्धि है, विद्या का शत्रु निद्रा है, विद्या का शत्रु सुख है। इसलिए विद्यार्थी लभते ज्ञानम, विद्यार्थी को सिर्फ ज्ञान के ऊपर ही फोकस होना चाहिए, जो भी पढ़ाई है उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। क्योंकि संस्कृत में एक वाक्य है, विद्यातुरानाम न सुखम न निद्रा। विद्या जो चाहते हैं, विद्या मतलब पढ़ाई जो चाहते हैं, वो सुख और निद्रा, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा। वैसे व्यापारी को
शत्रु कौन होता है? अपना बुद्धि। क्योंकि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी सोचे बिना समझे बिना सीधा चले जाते हैं करने के लिए, वहां गलत शत्रु बुद्धि है, उससे मुझे रक्षा करो, मेरा बुद्धि में सही विचार आए, ऐसे रक्षा करे। ऐसे हर जगह पे रक्षा करने के लिए, शत्रु निवारण के लिए मेरा प्रार्थना कर रही हूँ। इसके अलावा कौन कौन शत्रु होते हैं जीवन में? अंत शत्रु, मतलब आंतरिक शत्रु, मेरा बुद्धि का विचार, अहंकार, मद, गर्प, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब मेरा आंतरिक शत्रु है। इन सब से मुझे रक्षा करो। फिर इसके बाद बाह्य शत्रु आते हैं। बाह्य शत्रु कौन होते हैं? पारिवारिक जनों में कुछ लोग होते हैं, मित्रों में कुछ जन होते हैं, जो जानते नहीं जानते ऐसे जनों में कुछ जन होते हैं, किसी ना किसी रूप से शत्रु होते रहते हैं हर तरह का। वो शत्रुओं से भी मुझे रक्षा करो। ये दो तरह का शत्रु हो गया। अब तीसरा शत्रु, अकृत्य शत्रु, मैंने कुछ किया नहीं है फिर भी वो मेरा शत्रु है। ये कभी होता है तो इसका फिर कृत शत्रु, मैंने कुछ किया उसके कारण भी कुछ शत्रु हो गए हैं। ये गलती मैं बताता हूं एग्जाम्पल के रूप में। मैं अपने गाड़ी चला रहा हूं, बहुत नशे में गाड़ी चला रहा हूं, तो ये मेरा कृत शत्रु है। मैं नशे में चलाते हुए किसी को लगा दिया, किसी को ठोक दिया, वो उसका कुछ हो गया जिसके कारण मेरे ऊपर पुलिस केस से शुरू करके हर एक चीज आएगी। ये मेरा कृत शत्रु है। ऐसे कई सारे, मैंने कहीं गलती से जानबूझ करके ये करने से लोगों को दुख पहुंचती है, जिसके कारण वो लोग मेरा शत्रु बन जाते हैं। जानते हुए भी मैं वो गलती कर रहा हूँ, वो शत्रु है। इसलिए ऐसे शत्रुता काम मेरा अंदर से ना कर पाए, ताकि मेरा कोई शत्रु नहीं रहे, मुझे रक्षा करें। अकृत्य शत्रु, मैंने कुछ नहीं किया किंतु सामने वाला गलती कर दिया, ड्राइवर ने गलती कर दिया, एक्सीडेंट हो गई है। ऐसे किसी ने शराब पी करके सामने से गलती कर दिया, मेरा 2 महीने का बेड रेस्ट हो गई है। ऐसे भी तरह का शत्रु आते हैं, उनसे भी मुझे रक्षा करो। फिर ये चारों के बाद पांचवा कौन होता है? कारण शत्रु कहते हैं। ये कारण शत्रु क्या हो गया? ये जन्म जन्मांतर में कृत पाप जो है, कर्म जो है, दुष्कर्म जो है, उन सबके कारण हमारा कहीं सारे कामों में कहीं ना कहीं रूप से आतंक आते रहता है। उसमें ये कर्म का शत्रु श्राप का शत्रु, मतलब पितृ का श्राप, मातृ श्राप, स्त्री श्राप, ऐसे कई तरह का श्राप होती है। वैसे जो जानते नहीं है और दिखता भी नहीं है, ऐसे तरह का शत्रु है ये सारे, जो आंखों से दिखता नहीं है, सिर्फ ज्ञानी लोगों को दर्शन होती है। ऐसे जो दिखते नहीं ऐसे शत्रुओं से भी मुझे रक्षा करें। अस्मद वैरी विनाशनम, शत्रु माने यहाँ पर वैरी माने शत्रु। ऐसे शत्रुओं का नाश करके मेरा हर कार्यक्रम में, हर काम में विजय प्राप्ति करें, ऐसे बोल करके माँ जी से प्रार्थना हो रही। ये जो सप्तश्लोकी का प्रार्थना जो भी करता है उनको हमेशा दुर्गा देवी का कृपा के साथ अपना इच्छा पूर्ति होगी और हर जगह पे हर तरह का से रक्षा प्राप्त होती है। ये 2 ही स्तोत्र है, पूरा चंडी सप्तशती का समान करने से फल प्राप्ति होती है। एक है चंडी सप्तश्लोकी जिसको दुर्गा सप्तश्लोकी कहा जाता है, दूसरा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दोनों में चंडी सप्तशती पूर्व किया हुआ फल प्राप्ति है। जय गुरुदेव दत्ता।